आध्यात्म से आपको शारीरिक सुख नहीं मिल सकता, मानसिक सुख मिलता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है। शारीरिक सुख, शारीरिक दुख तो आपके कर्म के प्रारब्ध के लेख के अनुसार चलते हैं। आपका प्रारब्ध आगे आगे चलता है और पीछे पीछे आप उसको भोगते हो। एक दिन किसान जा रहा था, जब जा रहा था तो एक बैल था और महाराज वह बैल मारता था, पागल की तरह हो गया था, दौड़ता हुआ जा रहा था। अब किसान के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा हट जाओ यहां से, बैल पीछे से आ रहा है। और उसके हटते हटते बैल का धक्का लगा और किसान गिर पड़ा, चोट आ गई। फिर भगवान को दोष देने लगा, वारे प्रभु तेरी भक्ति करता हूं इसीलिए दुख मिलता है, क्यों करूं तेरी भक्ति जब इतना कष्ट मिल रहा है। पहले मेरे बेटे को सर्प से डसवा लिया, अब मुझे चोट लगा दी, क्या बिगाड़ा हूं तुम्हारा। एक तीसरी घटना और घटित हुई उसके साथ। किसान ने फसल बो रखी थी, पूरे गांव में सबसे उत्तम उसकी फसल थी, और फसल काटने का वक्त आया, उसी समय बादल मंडराने लगे। किसान बादलों की तरफ देखकर कहता है, हे भोलेनाथ बस 2 दिन का वक्त दे दो, 2 दिन में मेरी फसल चली जाएगी, मेरा कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, साल भर के लिए खूब अनाज आएगा, बड़ी प्रसन्नता है। और प्रार्थना करता है, उतने में जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगती है, सारी फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वो किसान रोने लगा, बिलखने लगा, कोई नहीं हो तुम, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई चमत्कार नहीं है। भगवान शिव के मंदिर में गया, अपने सर को उन्हीं के पिंडे में पटकने लगा, रक्त की धार निकल पड़ी, और रक्त की धार निकलने के बाद भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। जब वह बार बार भगवान शिव को कोसने लगा, तुम भगवान हो, तुम भगवान नहीं हो सकते, तुम पत्थर हो, पत्थर की तरह रहोगे, तुम मेरा काम नहीं कर सकते, तुमने मुझे दुख पर दुख दिया, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। भोलेनाथ प्रकट हुए, रक्त की धार बह रही है सर से। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या कारण है, क्या चाहिए। बोले तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या चाहिए, तुम्हें पता नहीं है क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम कैसे भगवान हो, किस तरह के भगवान हो जो तुम्हें पता नहीं है। एक बात बताओ, यदि भगवान होते तो मेरे बेटे को सर्प नहीं काटता, मेरी रक्षा करते, तुम्हारी भक्ति में कोई समर्थता नहीं। भोलेनाथ ने कहा तुम मुझे दोष पर दोष देते चले जा रहे हो, तुम्हारे बेटे की मृत्यु लिखी थी, तुम्हारा बेटा मर चुका था। बताओ तुम्हारे गांव में कोई वैद्य था, तुम्हारे गांव में तुम्हारे बेटे को बचाने वाला कोई वैद्य था जो तुम्हारे बेटे को बचा सकता था। जो सर्प ने उसको काटा था, उस सर्प के काटते जीव की मृत्यु हो जाती, इतना जहरीला था, और तुम्हारा बेटा आज जीवित है। जानते हो क्यों? वो जो वैद्य तुम्हें रास्ते में मिला था वो कोई वैद्य नहीं था, वो मैं ही वैद्य बनकर के आया था और तुम्हारे बेटे की रक्षा था। और तुम मुझे दोष देते हो। जब तुम बैल से टकराए तब वो जो आदमी था तुमको सावधान करने आया था, वो कोई आदमी नहीं था, वो मैं आदमी के रूप में गया था और तुमको सावधान किया था किनारे हो जाओ, नहीं तो तुम भी मर जाते। तुम्हें कोई बचाने वाला था। तो बोले मेरी फसल क्यों नष्ट की? बोले तुम्हारी फसल को देख करके ये जो संसार है ये जल गया, इसके हृदय में ईर्ष्या हो गई। लेकिन ईर्ष्या से घबराना नहीं चाहिए। याद रखना, जब आपके विषय में बात होने लगे तब समझना कि ठाकुर मुझको फेमस करना चाहता है।
ये सत्यता की बात है। जब आपके विषय में चर्चा होने लगे तब समझना कि भगवान की बड़ी कृपा। और महाराज, किसान ने पूछा तुमने फसल क्यों नष्ट की? बोले ईर्ष्या के वशीभूत होकर तुम्हारी फसल को देख करके रात्रि में गांव वालों ने पूरे फसल पर जहर का छिड़काव कर दिया था। यदि तुम उसको खाते तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाता। यदि मैं बारिश नहीं करता, तुम्हारी फसल बर्बाद नहीं करता, तो आज तुम मेरे पिंडी में आकर के रक्तपात नहीं करते, तुम भी मृत्यु के द्वार उतर गए होते। इसलिए मैंने बारिश की कि तुम फसल का एक अन्न भी ना खा सको। मैंने तुम्हें उस जहर से बचाया। कहने का भाव या कथा का तात्पर्य क्या है? कथा का तात्पर्य यह है, हमारे जीवन में जब दुख आता है तो ये समझना कि उस दुख का निवारण करने के लिए परमात्मा ही आता है, दूसरा कोई नहीं आता। परमात्मा के सिवा उस दुख का निवारण कोई नहीं कर सकता। वो किस रूप में आए आप नहीं पहचान पाओगे। वही व्यक्ति पहचान सकता है जो आध्यात्मिक होगा, वही व्यक्ति पहचान सकता है जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास हो। बड़ा करुणाकर है, उसने जिस जिस पर को कम नहीं होने देना। आप यह मत सोचना कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है तो अब भगवान गए। यही होता है अक्सर यही होता है। हम एक के ऊपर टिक कर के नहीं बैठते हैं। हमारा काम नहीं हुआ तो हम भगवान को छोड़ दे, पता ही नहीं चलता। सिया मन की ही जान निहारी। भगवान तो सबकी अंतरात्मा में बसे हुए हैं, परमात्मा तो सबके अंतरात्मा में बसे हुए हैं। आप विचार करो कि सबकी अंतरात्मा में बस करके क्या उसको पता नहीं होगा तो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? और फिर भी यदि आप उससे मांग लेते हो तो महाराज उसकी भक्त वत्सलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हो। यदि फिर भी आप उससे मांगते हो तो उसकी ऐश्वर्यता पर, उसकी ईश्वरत्व शक्ति पर आप लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हो। इसलिए उससे कभी मत मांगना, उसका हमेशा भरोसा करना और भरोसे पर ही रहना। याद रखना, जब परमात्मा के सहारे हो जाते हो तो दुनिया उसी को पूछती है। जा पर कृपा राम जी के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। यदि भगवान की कृपा नहीं है तो संसार आप पर कृपा करने वाला नहीं है। यदि भगवान की कृपा हो जाती है तो संसार आपको जानता है। हो मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन न जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। अरे मैं किसी और की बात नहीं करता, अपनी ही बात करता हूँ। कौन जानता था हमें? कोई नहीं जानता था। लेकिन जब से उसकी बंदगी प्रारंभ की तब से दुनिया जानती है। ये उसकी बंदगी का परिणाम है। इसलिए कहता हूं उसकी बंदगी में लग जाओ, दुनिया जान जाएगी। मुझे कौन जानता था तेरी
मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी वो होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी वो होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, मेरी बढ़ गई है कीमत, हमारी भी कीमत बढ़ गई है कि नहीं? देख लो, देखते देखते कितनी कीमत बढ़ गई। अब विचार करो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं है। यदि हमारे जैसे व्यक्ति की कीमत बढ़ सकती है, इतने दीनहीन व्यक्ति की कीमत बढ़ सकती है, तो आप तो सब लोग श्रेष्ठ ही हो, आप तो सब लोग अपने आप में श्रेष्ठ हो, तो क्या आपकी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। उसको याद बस करो, उससे प्रेम बस करो। जब मुझ दीनहीन पर कृपा कर सकता है तो संसार पर जरूर कृपा करेगा, ये भरोसा है मेरे ठाकुर पर। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए मोती, मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद न मैं आज कुछ हूँ न कल कुछ था, न जवानी में कभी कुछ रहूंगा, ये भरोसा रखना। जो कुछ है तेरा है, अब मैं भी तेरा ही रहूंगा। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था,
मैं यूं भटक रहा था तूफान में कश्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया था, बुझा हुआ दिया था, तेरी से पहले बोलो बुझा हुआ दिया था, तेरी से पहले तो मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तुझे क्या क्या हम बताएं, तुझे क्या क्या हम बताएं, क्या सास पर पड़ी है, तुझे क्या क्या हम बताएं, क्या दाश पर पड़ी है, नए गीत ना गला था, नए गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले नए गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले